कहता का उल्टा चश्मा। बोले हर्षद भाई, राम क्या रावण? अरे राम राम। वेरी गुड। मैंने उसे सब समझा दिया है कि 4:15 बजे वहाँ रिमझिम मॉल में पहुंच जाना और बबीता जी और गोकुल धाम की सारी महिला मंडल के सामने अय्यर भाई की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना। थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू। ओके चलो अच्छा हुआ, आसिफ भाई ने बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। सही बात है। हमको तो लगा था इतने कम समय में लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन लड़की तो फटाक से मिल गई। जबरदस्त भाग्य साथ दे रहा है आपका अय्यर भाई। यस, भाग्य मेरा साथ दे रहा है कि छोड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा भाग्य तो सिर्फ मेरी बबीता है। सॉरी। ओ भैया प्रा, अभी बाकी सारी गल्ला छोड़ो और मिस्टर अफेयर पे ध्यान दो। सही बात। लेकिन दोस्तों मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। वैसे अय्यर भाई, लास्ट टाइम कभी आपने ये अफेयर किया था? बबीता जी के साथ ही किया होगा ना, उसके बाद तो? नहीं जेठालाल, उसके बाद नहीं हुआ और उसके बाद कभी जरूरत भी नहीं पड़ा। ओ, फिर तो प्रैक्टिस छूट गई होगी, फिर तो नर्वस होना बनता है। बराबर है। महाभारत याद करो, अर्जुन का ध्येय क्या था? मछली की आंख, और कुछ भी नहीं। ठीक उसी तरह तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि तुम्हें स्वीटी से प्यार का नाटक करना है, बस। अय्यर भाई, आप स्वीटी से बहुत दिनों से प्यार करते हो, ऐसा लगना चाहिए। हाँ अय्यर, तुम्हें बबीता जी के सामने स्वीटी के साथ प्यार का नाटक इस तरह करना है कि बबीता जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पता चल गया कि बबीता जी देख रही है। और फिर एक बार बबीता जी ने आपको देख लिया, फिर वो आपको देख लेगी। मेरा मतलब है कि फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ करना है वो करेंगे। देखो अय्यर, तुम्हें एक बार ये एहसास हो जाए ना कि बबीता जी और लेडीज ने तुम्हें स्वीटी के साथ देख लिया है, फिर उस मॉल में रुकना मत। एक सेकंड के लिए भी मत रुकना, तुरंत निकल लेना। वहां कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ, मॉल में तमाशा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां पर नहीं रुकेगा क्योंकि वहां तमाशा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी तमाशा होना है वो गोकुलधाम में होने दो। वो मॉल से सारी लेडीज गोकुलधाम आएगी, हम सब जमा होंगे, तब बड़ा हंगामा होएगा। लेकिन अय्यर, तुम गोकुलधाम तभी आना जब हम तुम्हें फोन करें। जब तक फोन नहीं करें तब तक नहीं आना। हाँ। अय्यर भाई, आप बबीता जी का बुरा हाल देख के इमोशनल मत हो जाइएगा। और हाँ, आप लोग भी हम लोगों का दुख देखकर इमोशनल मत हो जाना, स्ट्रांग रहना। नहीं अय्यर, हम लोग तो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन तुम भी जरा स्ट्रांग होकर दिल पर पत्थर रखकर सबके सामने बोलना कि तुम स्वीटी से प्यार करते हो। और जरूरत पड़ी तो ये भी बोलना कि आप बबीता जी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन स्वीटी के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, सब आपको भला बुरा कहेंगे, आपको डांटेंगे, लेकिन आपको सबके सामने बेशर्म होकर ही रहना पड़ेगा। सही बात है। अभी बबीता मेरे से प्यार नहीं करता है, लेकिन गोकुलधाम में सभी लोग मेरा कितना रिस्पेक्ट करता है। उनको ऐसा पता चलेगा कि मेरा किसी लड़की के साथ में अफेयर है तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। अय्यर भाई, आप पहले नक्की करो, बबीता जी को घुटन भरी जिंदगी से आजादी देनी है कि नहीं देनी है? अगर देनी है तो फिर आपको कांटेड़े रास्ते पे ही चलना होगा। क्या किस पे चलना पड़ेगा? कांटेड़े रास्ते पर, मतलब वो कांटों से भरा होगा, कांटा लगा, वो कांटा जो वो कांटों से भरे रास्ते पे चलना होगा, ऐसा। बबीता का फ्यूचर के लिए मैं कांटाड़े रास्ते पर तो क्या, जलती हुई आग पर भी चलने को तैयार हूँ। जलता हुआ आग? आग तो जलती हुई होती है ना, बुझी हुई आग थोड़ी होती है। वो कहते हैं ना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। तो आग जलता हुआ ही होता है, बुझा हुआ नहीं होता है यार भाई। जेठालाल, बुझा हुआ आग भी होता है। हमने तो कहीं नहीं देखी, आपने कहाँ देखी? बबीता का दिल में। इतने सालों से बबीता अपने दिल में बुझा हुआ आग ही लेकर चल रहा है ना। कुछ भी हो, बबीता का खुशी के लिए मैं बदनाम होने के लिए भी रेडी है। शाबाश शाबाश अय्यर भाई, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अय्यर प्रा, स्वीटी का हाथ ऐसे पकड़ना जैसे तुम उससे बहुत प्यार करते हो, झूठा ही सही। हाँ, प्यार तो जताना पड़ेगा यार। तुम उसकी जुल्फों में उंगलियां फैलाना। उसे प्यार भरी नजरों से देखिएगा, ऐसे। और हाँ, बिना डरे बिंदास कंधे पे हाथ भी रखना। तो कंधे पे हाथ रखेंगे तो दोस्तार जैसा नहीं लगेगा, कमर में हाथ रखेंगे तो प्रयास ही लगेगी ना।
हाँ करेक्ट करेक्ट, मैंने कभी अफेयर किया नहीं ना तो मालूम नहीं। हाँ तो मैंने थोड़ी किया है, टीवी में देखा है. दुकान मध्ये 50 टीव्ही चालू असते दिवसभर ते त्याच्यामध्ये बघितले. करेक्ट। अरे, लेकिन आज तक मैंने बबीता के अलावा किसी दूसरी लड़की को टच भी नहीं किया है। अगर मैं किसी दूसरी लड़की को ऐसा टच करेगा तो मेरा हाथ कांपने लगेगा, फिर मेरा दिल तेजी से गिल्टी होकर धड़कने लगेगा। अरे ये सब कैसे कर पाएगा मैं? अय्यर भाई, अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो फिर है ना, तो प्लान कैंसिल करते हैं. चलो कमाल है ये प्रा, वो कब से हम तुम्हारे अंदर हिम्मत की हवा पर रहे हैं और तुम हो कि एक ही पल में उसको पंक्चर कर रहे हो। ओए ये प्रा, मेरे चेन्नई के शहर, हिम्मत रख और तेनू कुछ नहीं होएगा। नहीं ठीक है, मैं करेगा। शाबाश। एक टाइम था कि मैं बबीता को पाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, और आज मेरी बबीता को मुझसे ही दूर करने के मिशन पर हूँ। अय्यर, हम सब तुम्हारा दुख समझते हैं भाई, हम सब भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी है। बहुत दुख हो रहा है यार। लेकिन हम सब तो भाग्य के हाथ की कठपुतलियां हैं. वो जब जैसे जिसे नचाता है हम सबको नाचना पड़ता है. सही बात है। ओ यारो, एक काम करने अय्यर प्रा इतना डर रहे हैं तो हम सब मिलके उनके साथ रिमझिम मॉल चलते हैं। नहीं सोड़ी, हम लोग नहीं जा सकते भाई, तुम भूल रहे हो, हम सबकी बीवियां भी वहाँ पे होंगी ना। तो क्या हो गया, हम लोग साथ में ही जाएंगे और साथ में छुप जाएंगे। हाँ, आप सब लोग भी साथ में चलिए प्लीज। अरे नहीं अय्यर भाई, अपनी गोकुल धाम महिला मंडल की लेडीज बहुत होशियार है। अगर उन लोगों ने हमको साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा प्लान चौपट हो जाएगा भाई। यार, ये मुरझाए हुए फूल की तरह रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इस वक्त बिल्कुल सुबह के फूल की तरह होना चाहिए, बिल्कुल जोश में। ये तुम्हारा युद्ध है, इसलिए तुम्हें अकेले लड़ना होगा। सामने कौन है, क्या है, ये बिल्कुल तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि तुम्हें युद्ध जीतना है और सिर्फ जीतना है। बिल्कुल, इस युद्ध को तो जीतकर भी मेरी हार है, लेकिन बबीता का खुशी के लिए, उसका फ्यूचर के लिए मैं ये युद्ध जीतेगा। बिल्कुल। शाबाश। हाँ अय्यर प्रा, मिशन सक्सेसफुल हो जाए। ऑल द बेस्ट यार। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये सबसे पहले तुम अपने कपड़े उपड़े बदलो और रिमझिम मॉल जाने की तैयारी करो। चलो हम लोग भी निकलते हैं। तो सब आपको कहाँ जाना है? ऑफिस जेठालाल, और कहाँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया जेठालाल, मैं तुम्हारी तरह सेठ नहीं हूँ भाई, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे मेरे ऑफिस में अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। हाँ, और भाई कभी कभी ऊपर वालों का मूड अच्छा नहीं होता है तो हमारी दुनिया हिला देते हैं। भाई ऑफिस तो जाना पड़ेगा। चलो यारो, मैं भी कह रहे चलता हूँ। मैं चलो आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। चलो। हाँ चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मुझे जरा ऑफिस छोड़ दे। हाँ हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर मैं और हाथी भाई तुम्हारे गैराज से गोकुलधाम चले जाएंगे। ठीक है बड़े। चलो। एक मिनट। देखिए, मेरे को मालूम है कि आप लोग अपना कसम तोड़ेगा नहीं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और नहीं बताएंगे यार। एक बार मेरा और बबीता का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद आप लोग जिसको बताना चाहें उसको बता दें। नहीं यार भाई, हम अपनी बीवी को क्या, किसी की भी बीवी को नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चिंत रहो। थैंक यू सो मच। भगवान करे ये मिशन अफेयर सफल हो जाए और बबीता जी को अपनी घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिल जाए। अरे भिड़ा, हाँ? तू गोकुलधाम में ही है ना? हाँ। तो जैसे ही लेडीज लोग रिमझिम मॉल जाने के लिए निकले ना, तुरंत खबर कर देना। हाँ अय्यर, भगवान करे तुम्हारा ये मिशन राम हो जाए। क्या बोल रहे हो बेटा? राम हो जाए मतलब सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, लेकिन अगर बाय चांस गलती से भी रावण हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाती है, तो सबसे पहले मुझे फोन करना ताकि मैं गोकुलधाम में संभाल सकूं मामला। चलो। एक मिनट। देखिए, आप लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया है। अभी मेरा फ्यूचर क्या होगा कुछ मालूम नहीं। मैं इस शहर में रहूंगा कि नहीं रहूंगा यह भी मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए एक बार आप सब लोगों से मैं गले मिलना चाहता हूँ। अरे थैंक यू।
चल चल गोली चल चल यार फ्रेंड्स अभी मैं थक गया यार। अभी नहीं खेलना है मुझे यार, प्लीज प्लीज। मैं बहुत थक गया यार, सॉरी सॉरी प्लीज यार। वाह गोली, क्या सॉलिड चीटिंग किया है तूने। बहुत सही गोली, बहुत सही। मस्त मस्त चीटिंग किया। अरे फ्रेंड्स चीटिंग नहीं, मैं वो ज्यादा खेलता तो फिर ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए दूसरा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। भाई दर सोनू कहाँ है, अभी तक नहीं आई। हाँ अरे मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू। की तैयारी कर रही थी ना, उसने थोड़ा हेलो क्या करना है वही डिसाइड। हाँ वही तो। फ्रेंड्स सब आंटियां तो आ गई, लेकिन सोनू कहाँ है? अरे हाँ ये क्या टापू मम्मी टिक्का, ये क्या आप सब लोग अभी तक यही हैं, गए नहीं? वो एक्चुअली मम्मी हम लोग सोनू की राह देख रहे हैं, सोनू अभी तक आई नहीं। हाँ वो बेटा 2 मिनट में आ रही है, बैग पैक कर रही है, आएगी आएगी। यस यस आंटी। क्या बात है, वैसे आज टप्पू सेना पिकनिक पे जा रही है क्या? हाँ अंजलि आंटी, हम लोग हमारे फ्रेंड के घर जा रहे हैं। हाँ आज उसकी बर्थडे पार्टी है ना। अरे वाह, कल तक हमारी पार्टी चलेगी। यस आज रात को डीजे पार्टी, फिर पूरा दिन कल मॉल में घूमेंगे और फिर मूवी और बहुत सारा खाना खाएंगे। ये बघा इसका तो खाने का ही ते વધારે इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, तुम सब अपना ख्याल रखना। ओके यस यस आंटी डोंट वरी, अब टप्पू सेना बड़ी हो गई है। ओ हो भले भले, बट एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू Thank you. आंटी, थैंक यू। सोनू, अरे सोनू जल्दी कर यार। सोनू जल्दी कर। मजा है मुलांची, मस्त बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे बच्चे ने। हमारी भी तो मजा है ना, हम लोग मॉल पार्टी एंजॉय करेंगे। मजा आएगा। मजा तो आएगा ही ना दया भाभी। महिला मंडल कितने दिनों बाद मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही है। हाँ तो बस बबीता जी आए तब फटाक से निकलेंगे। यस। सभी लेडीज तो आ गई, ये बबीता जी अभी तक क्यों नहीं आई? हाय, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। ये हाली हाली हाली। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। ओह कम ऑन बबीता, इट्स ओके। सोच नाइजीरियन आपको ही याद कर रहे थे। दया भाभी, आपकी दी हुई आमरस मैंने सही सलामत जेठा जी को पहुंचा दिया है। ओके थैंक यू। अच्छा बबीता जी, आपने अय्यर भाई के लिए नया मोबाइल फोन ले लिया ना? नहीं दया भाभी, वो एक्चुअली जेठा जी ने कहा कि मार्केट में कुछ दिनों बाद एक बहुत अच्छा मोबाइल आने वाला है, तो मैं तभी खरीद कर उसको गिफ्ट कर दूंगी अय्यर को। क्या बात है, हस्बैंड वाइफ गिफ्ट खेल रहे हैं क्या? अरे पहले अय्यर भाई ने सरप्राइज गिफ्ट दिया बबीता जी को, अभी बबीता जी देंगे। हाँ। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में तो बबीता जी और अय्यर भाई का ही रोमांस छाया हुआ है। डोमला सा रोमांटिक सब दिखा हुआ है। अरे रोशन भाभी, मेरा बस चले ना, तुम्हें पूरे साल ऐसे रोमांटिक डेज मनाते रहो और बस हम लोग एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट देते रहे। माता जी करे ऐसा ही हो। हाँ। अभी क्या है, हमें मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाना है कि यहाँ खड़े खड़े बातें ही करनी है? दया भाभी खड़े खड़े बातें करते हैं ना प्लीज। तो हम मॉल को ही यहाँ बुला लेते हैं। नहीं नहीं मॉल यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसके पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये परमिशन तो देंगे नहीं ना। हाँ, इससे अच्छा मॉल जाते हैं। हाँ तैयार भी हुए हैं ना, चलिए। चलो बाय बेबी, बाय बाय एंजॉय। ये निकल चुकी है, अय्यर को बोल देता हूँ। हाँ आदमाराम बोलो। ये गोकुलधाम के महिला मंडल रिमझिम मॉल आने के लिए निकल चुकी है। आदमाराम मैं भी मॉल में पहुंच गया हूँ। हाँ वेरी गुड। वो स्वीटी मिली तुम्हें? हेलो मिस्टर अय्यर, आई एम स्वीटी। हाय स्वीटी। आदमाराम वो स्वीटी आ गया, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन मत लो अय्यर, सब ठीक हो जाएगा, और अच्छे से एक्टिंग करना। डिवोर्स चाहिए ना? हाँ ओके ओके, चल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सोनू सोनू। अरे सोनू जाना खाली। हेलो मिस्टर अय्यर। वणक्कम, आई एम कृष्णन अय्यर। अय्यर जी आप कितने सीधे साधे और शरीफ हैं। मतलब हम तुम्हारी वाइफ के सामने यहाँ पे प्यार का नाटक करने के लिए मिले हैं, हॉस्पिटल में जाने के लिए नहीं, जो तुम इतना सीरियस होके टेंशन में लग रहे हो। सी मैं आपकी प्रेमिका हूँ और मैंने अभी से एक्ट शुरू कर दिया, आप भी जरा खुल के प्रेमी की तरह मिलो ना। सॉरी सॉरी। एक्चुअली ना मुझे आसिफ भाई ने आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताया, सुन के बहुत दुख हुआ। अभी आप सब भूल जाओ, अभी जस्ट फोकस ऑन आवर लव अफेयर। ओके ओके।
चलो अच्छा है, टप्पू सेना बर्थडे पार्टी में चली गई, अभी सोसाइटी में नहीं रहेगी रात को, क्योंकि रिमझिम मॉल में आज जो बॉम्ब जलने वाला है ना, उसका धमाका गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाला है रात को आज। ये सभी लेडीज मॉल के लिए निकले कि नहीं? ये भिड़े का फोन नहीं आया अभी तक। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, क्या हुआ? सब लेडीज वो मॉल में जाने के लिए निकले कि नहीं? वो तो कब की निकल गई। अरे भाई तो तूने फोन करके बताया नहीं? अरे बताया ना मैंने, अय्यर को फोन करके बता दिया। अब मुझे नहीं बताया ना। जेठालाल, मुझे अय्यर को फोन करके बताना जरूरी था, मैंने उसको बता दिया। सभी को क्यों बताऊं? अरे भाई सबको बताना जरूरी है भाई, हम सब ने यहाँ गोडाउन में साथ में बैठ के सब प्लानिंग किया ना, तो सबको पता होना चाहिए ना क्या क्या हो रहा है। ठीक है बाबा, चुकी झाली। अब मैं तुम्हें रिपोर्ट देता हूँ। हाँ गोकुलम की महिला मंडल रिमझिम मॉल जाने के लिए निकल चुकी है, अय्यर वहाँ पे पहुँच गए और उसे स्वीटी मिल गई है। हाँ हेच फोन करून अगोदर सांगितले होते तर काय जाते तुमचे? अरे कीधु ने भाई, भूल थई गई मारी भाई। अरे शिक्षक होन चुका करते तुम्हें। चलो आओ। हेलो, चलो अय्यर भाई और स्वीटी मॉल में मिल गए, गोकुलधाम की सभी लेडीज भी मॉल पहुंच गई। बस अभी ये मिशन अच्छे से सफल हो जाए। लेकिन ये अय्यर भाई कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? वो बहुत टेंशन में थे, कहीं सारा प्लान बिगड़ ना दे, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बबीता जी को दर्द भरी जिंदगी से आजादी मिलते मिलते रह जाएगी। क्या करूं? मैं भी रिमझिम मॉल पहुंच जाऊं? पहुंच ही जाता हूं, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो हालात को संभाल सकूं। हाँ ये बढ़िया है। अय्यर तुम अभी भी कितना नर्वस हो रहे हो? चलो मेरा हाथ पकड़ो। क्या है स्वीटी, मैंने आज तक बबीता के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में कभी सोचा ही नहीं। प्यार का नाटक करने में भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बबीता का साथ चीटिंग कर रहा हूँ। अय्यर तुम जो भी कर रहे हो बबीता के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना? हाँ। कॉन्फिडेंस से हाँ बोलो ना। तुम यहाँ पे प्यार का नाटक करने आए हो, किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाने के लिए नहीं। और अगर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाना है ना तो मुझसे दूर चलो, और अगर प्यार का नाटक करना है ना तो मेरा हाथ पकड़ो। बबीता आएगा तब मैं हाथ पकड़ता है। अय्यर अगर हम रिहर्सल नहीं करेंगे ना तो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। सॉरी स्वीटी, लेकिन क्या है ना, आज तक कभी बबीता के अलावा किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा ही नहीं, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। लेकिन बबीता का अच्छा फ्यूचर के लिए मैं करेगा। गुड। नाउ स्वीटी, आई एम रेडी। यस गुड। अब रोमांटिक होके ना मेरा हाथ पकड़ो और अपने हाथों से मेरे बालों को छुओ और मुझे प्यार भरी नजरों से देखो। तुम चाहते हो ना कि बबीता को इस घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिले, तो रोमांटिक हीरो बन जाओ यार। एंड नाउ लुक इनटू माय आईज। बबीता मेरे को माफ करना, मेरे को ये प्यार का नाटक करना पड़ रहा है। यार मैं आज इस मॉल से गिफ्ट लेकर सीधा मेरी जान स्वीटी से मिलने जाऊंगा। अरे रॉकी, हाँ बोला। ये देख स्वीटी किसके साथ घूम रही है? माय गॉड, स्वीटी ने इतनी बड़ी चीटिंग की मेरे साथ। बराबर हो रहा है ना एक्टिंग? हाँ ये जी परफेक्ट। मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा। अरे ये अय्यर भाई और स्वीटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। और गोकुलधाम की सारी लेडीज आई कि नहीं? कहीं मिशन अफेयर शुरू होके खत्म तो नहीं हो गया? ये लोग अय्यर भाई को मार क्यों रहे हैं? कौन है ये लोग? के साथ घूमेगा तू? अरे भाई साहब आप क्यों मार रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए। अरे
अरे दूसरे गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा तो मार ही खाएगा ना। अरे भाई गलत समझ रहे हो, बेचारा बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। रॉकी ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगे हाथ पकड़े, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। हाँ बताओ। क्या तमाशा है यार? तमाशा? तमाशा तुमने बनाया मेरे प्यार का। मुझे छोड़ के तू इसके साथ घूम रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है रॉकी, सीरियसली। तो फिर क्यों घूम रही हो? एक मिनट देखिए, आप मेरा बात सुनिए, झगड़ा मत कीजिए। तुझे तो दुनिया छुड़ा दूंगा। तूने मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करने की हिम्मत की है। अरे स्वीटी बहन, इनको रोको वरना अय्यर भाई हॉस्पिटल में जाएंगे और ये दोनों जेल में जाएंगे। रोको। और गोकुल नाम की लेडीज ने आके देख ले तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा समझाओ इनको। यार ये क्या बेवकूफी है? मैं कोई इनसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ यार। करेक्ट। एक्टिंग? कहाँ है कैमरा? किस चीज की एक्टिंग कर रही हो? रील में नहीं, रियल लाइफ में। पर तुम बात कुछ जाने भी नहीं, तमाशा यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन, बात सुन। अय्यर भाई सो जेंटलमैन, और तुमने खामखा इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन तुम सुनेगा तो बोलेगा ना। अब तो अरे वही तो मैं बोल रहा था कि आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं है। भगवान ने अच्छी बॉडी दी, इसका मतलब ये थोड़ी किसी तरह मारामारी करने लगो। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब मैं भी आप लोगों के इस नाटक में हेल्प करूंगा। एक मिनट, आपको हेल्प करनी है? एक काम करो, आप सीधे अपने घर चले जाओ, वही सबसे बड़ी हेल्प होगी, है ना स्वीटी बहन? रॉकी तुम घर जाओ ना, तुम्हारे सामने मैं प्यार की एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। प्रणय संबंध की एक्टिंग करनी है ना, वो नहीं कर पाएंगे बेचारे। ओके, आई एम सॉरी सर, ऑल द बेस्ट। सॉरी सर। ओके ओके बस, चलो जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। थैंक यू जेडरल। लेकिन तुम इधर कैसे? वो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए यहाँ आ गया, लेकिन अच्छा हुआ ना मैं आ गया। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो रॉकी आपका चेहरा और हमारा प्लान सब बिगाड़ देता। हाँ। I'm sorry। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है स्वीटी बहन? ये तो अच्छा हुआ गोकुल धाम के लेडीज के सामने ये सब नहीं हुआ, वरना प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। पर जेडरल तुम आ गए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं, मैं यहाँ आ गया वो तो अच्छा हुआ, लेकिन गोकुल धाम के लेडीज कहाँ है? भिड़े ने तो मुझे बोला कि वो गोकुल धाम से कब के निकल गए। अय्यर भाई, गोकुल धाम की सब लेडीज आ गई है। आप अपना वो मिशन फिर चालू कर दो, मैं छुप के देखता हूँ, ठीक है? ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट। चल 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 चल। कमान पे हाथ रखे। अरे अय्यर भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हवन कर रहे हैं जो आप ऐसा अपना वो आहुति दे रहे हैं ऐसे हाथ लगा के? क्या कर रहे हैं आप? जेडरल वो कमर में मार कर नहीं जमेगा। अरे तो एटलीस्ट हाथ पकड़ सकते हैं? हाँ बराबर बराबर बराबर, ऐसे लगना चाहिए ना भाई। आप फिर वो अच्छा चल। तो फिर पहले फूड कोर्ट जाएंगे या शॉपिंग? आई थिंक शॉपिंग जाते हैं। आप लोग वहाँ जा रहे हैं, ये लोग वहाँ जा रहे हैं, तो जाएगा कहाँ? यहीं चल रहा है ना? हाँ, एक मिनट। माता जी की कृपा से हम लोग बहुत सीधे हैं, तो हम लोग पहले सीधा जाते हैं। चलो ग्रेट। जय भाभी कहाँ है? यहाँ हूँ। पैर को क्या हुआ? ये मस्त है ना? हाँ। और मुझे मोजड़ी भी अच्छी लगती है। अरे ये अय्यर भाई वहाँ खड़े खड़े लेडीज लोगों के बाहर आने का इंतजार क्या कर रहे हैं? हाँ जेडरल बोलो। अरे अय्यर भाई उधर क्या खड़े हो? मिशन फिर चालू करो। वो लेडीज लोग जिस दुकान में गए हैं, वो दुकान के बाहर तो उस स्वीटी का हाथ पकड़ के आटा फेरा मारो। क्या क्या मारो? अरे किसको मारो?
अरे भाई आटा फेरा मारो मतलब वो स्वीटी का हाथ पकड़ के वो दुकान के बाहर थोड़ा चक्कर मारो, थोड़ा घूमो। अच्छा अच्छा, ताकि सब लेडीज आपको देख सके स्वीटी के साथ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। वो लोग इसी दुकान में हैं। अय्यर घबराना बंद करो एंड गिव मी योर हैंड। गिव मी योर हैंड। अय्यर कांपना बंद करो। कुछ टाइम पहले जब मैं बबीता के साथ प्रपोज डे सेलिब्रेट कर रहा था, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 दिन में मेरे प्यार के महल को मेरे को ही गिराना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नया भाभी देख रहा है। एक्ट नॉर्मल, उनको पता नहीं चले कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ हाँ, एक्ट नॉर्मल लाइक अ जेंटलमैन। अरे ये अय्यर भाई के हमशक्ल है या खुद अय्यर भाई है? अय्यर भाई है कि कोई और है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर नहीं, अय्यर भाई तो नहीं हो सकते, क्योंकि अय्यर भाई ऐसे किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर दिखने में तो अद्दल अय्यर भाई है। अंजलि भाभी, हाँ अंजलि भाभी, वो अय्यर भाई के हमशक्ल भाई को देखिए। क्या? देखिए एक लड़की के साथ है, देखिए ना जरा वहाँ। ओह माय गॉड, ये तो एकदम अय्यर भाई जैसे ही दिखते हैं। कहीं असली में अय्यर भाई तो नहीं है ना? अरे हमशक्ल भाई ही है। बाप रे, ऐसे कैसे? क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग पाए जाते हैं। बाप रे दया भाभी, कितने सेम टू सेम दिखते हैं। ये सच में अय्यर भाई के डुप्लीकेट ही है। हाँ। क्योंकि अपने अय्यर भाई ऐसे लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे थोड़ी ना घूमने वाले। हम लोग जरा पास में जाकर हमशक्ल भाई को देखें। हाँ चलो। हम बबीता जी को भी बताएं। पहले हम तो खुद तसल्ली कर ले। हाँ। अरे वाह, मिशन की बढ़िया शुरुआत हो गई। दया और अंजलि भाभी ने अय्यर भाई को स्वीटी के साथ देख लिया। अब दया और अंजलि भाभी बाकी सब लेडीज को बता देगी। माधवी भाभी इधर आइए ना। क्या हुआ? अंजलि भाभी, दया भाभी बाहर बुला रहे? हाँ आ रहे अरे क्या हुआ होगा? क्या पता। अरे वाह, इसी के साथ और 2 खिलाड़ी आ चुके हैं, माधवी भाभी और कोमल भाभी। क्या हुआ? आप लोगों ने बाहर क्यों बुला लिया? और इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे हमने अय्यर भाई के हमशक्ल भाई को देखा। देख तो अय्यर भाई जैसे ही है। कहाँ? अरे वहाँ देखो, वो लड़की के साथ है ना, सेम टू सेम। चेहरा नहीं दिख रहा है ठीक से। हाँ चलो चल के देखते हैं। चलो चलो चलो, अभी इन पर भी बिजली गिरेगी। वो दया भाभी,
अगर आप कहती नहीं ना कि ये अय्यर भाई के हमशक्ल है, मैं तो इनको सच में अय्यर भाई मान लेती। हाँ सेम टू सेम अय्यर भाई। भैया अय्यर भाई तो नहीं है ना? कोमल भाभी अय्यर भाई नहीं है, उनके डुप्लीकेट है। मान गए हम। अगर बबीता देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। तुम तो नहीं है, खुश नहीं बेहोश हो जाएगी। अरे दया भाभी, अय्यर भाई का डुप्लीकेट उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ मिला के बैठा है। अगर बबीता जी आई और उनको लगा कि अय्यर भाई है तो नहीं नहीं, लेकिन बबीता जी कैसे मान सकती है कि अय्यर भाई है? अय्यर भाई तो बबीता जी को कितना प्यार करते हैं, नहीं कहा? 100% राइट। बराबर बराबर, हमें तो पूरा यकीन। हम लोग तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि अय्यर भाई कोई अय्यर भाई ऐसा करेंगे भी। हाँ। स्वीटी ऐसे ही खुश हो? कोमल भाभी और माधी भाभी देख रहे हैं। अभी ये लेडीज बबीता को जाके जरूर बताएगा। तो बबीता रिएक्ट करे उसके पहले हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ओके? ओहो देखो तो, अय्यर भाई की डुप्लीकेट अय्यर भाई से भी ज्यादा रोमांटिक है। देखो देखो। सोच तो ऐसे दिला रहे हैं। रोशन भाभी का है। हेलो कोमल भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग यहाँ सेकंड फ्लोर पे हैं। जल्दी से बबीता को लेकर ऊपर आओ। पता है यहाँ एक इंसान सेम टू सेम अय्यर भाई जैसे लग रहे हैं। डुप्लीकेट। अय्यर भाई का डुप्लीकेट? हाँ जल्दी आओ। भले भले हम आते हैं। अरे ना, अय्यर भाई का डुप्लीकेट है सेकंड फ्लोर पे। चलो। सॉरी मैडम, क्या हमको कोई भी पर्स पसंद नहीं आया। आपके पास एक खाली बैग मिलेगा? डुप्लीकेट है। हाँ चलो जाइए तो खा। अरे कहाँ है अय्यर का डुप्लीकेट? हाँ। आ गए बबीता जी, आ गए। हे भगवान, बबीता जी के सामने अय्यर भाई और स्वीटी के प्यार के नाटक को राम कर देना। अरे ये अय्यर का डुप्लीकेट थोड़ी, ये तो अय्यर है। अय्यर। स्वीटी, बबीता ने हमको देख लिया है। अब यहाँ पर तूफान आएगा। उसके सामने आइसक्रीम खाते हैं। चलो। अय्यर इस तरह से एक लड़की के साथ? नहीं नहीं, शायद ये अय्यर नहीं है, कोई और होगा। हाँ बराबर का बबीता जी। पर अय्यर जब सुबह घर से निकला था तो उसने ये सेम कलर की शर्ट पहनी थी। I don't know, I'm just a little confused. बबीता जी कंफ्यूज सिर्फ आप नहीं, अब तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अय्यर भाई का डुप्लीकेट है कि खुद अय्यर भाई है। हाँ। अरे नहीं नहीं, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। हाँ। ये लेडीज लोग इतनी क्या बातें कर रहे हैं? स्वीटी, बबीता ने हमको देख तो लिया है, लेकिन अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? कोई कंफ्यूजन होगी। तुम्हें शायद हम शक्ल समझ रही हो। बी नॉर्मल। बबीता जी, आप अय्यर भाई को फोन करो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे पर अय्यर का फोन तो बिगड़ गया था। मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। आई होप उसका फोन चल रहा हो।
बेटी बबीता ने हमको देख तो लिया है, लेकिन अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? आइडिया बबीता जी, आप अय्यर भाई को फोन करो। हाँ हाँ अय्यर भाई, बबीता का फोन आ रहा है, मतलब हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है। ये तो अय्यर ही है। बबीता जी, ये अय्यर भाई है। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटी मैं बबीता को मैसेज कर देता है। हाँ। Hi, sweetheart. I'm in a meeting in the office. I'll call you back later. Take care. ये ऑफिस मीटिंग? शीशी? मीटिंग में झूठ, सब है झूठ। अय्यर मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अय्यर ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या हो रहा है? ये बहुत गलत बात है, नहीं रोशन भाभी? तो वरी। यार भाई उधर क्या खड़े हो? मिशन अफेयर चालू करो। वो लेडीज लोग जिस दुकान में गए हैं, वो दुकान के बाहर तो उस स्वीटी का हाथ पकड़ के आटा फेरा मारो। दया भाभी देख रहा है। ये तो एकदम अय्यर भाई जैसे ही दिखते हैं। इसी के साथ और दो खिलाड़ी आ चुके हैं, माधवी भाभी और कोमल भाभी। अय्यर भाई का डुप्लीकेट? अरे ये अय्यर का डुप्लीकेट थोड़ी, ये तो अय्यर है। बबीता का फोन आ रहा है, मतलब हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है। अय्यर मेरे साथ इतना बड़ा चीटिंग कर रहा है। अरे अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश तो नहीं कर लिया है ना, जो अय्यर भाई से पाप करवा रहा है? अरे दया भाभी, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आई है। ये पुरुष है ना, खुद अपने अंदर कभी कभी बुरी आत्मा लेके आते हैं। जीवाली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अय्यर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सॉरी बबीता जी, आपको दुखी करने के प्लान में मैं अभागा भी भागीदार हूँ, मुझे माफ करना। बबीता जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, पर क्या करें, यही सच है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बबीता जी, प्लीज कंट्रोल। पर अय्यर तो मुझसे कितना प्यार करता है ना। हाँ हाँ बबीता, उसका फिर नहीं हो सकता है ऐसे। अक्सर ये देखा गया है कि जिन पतियों का अफेयर होता है वो अपनी पत्नियों से हद से ज्यादा प्यार जताते हैं। नहीं नहीं, अय्यर इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकता है। काश ये सच होता, लेकिन बबीता जी, हम सबने देखा कि अय्यर भाई उस लड़की के गले में शिव 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 शिव। हमने अय्यर भाई को और उस लड़की को हाथ में हाथ डाल के न्यूली मैरिड कपल घूमते ना, वैसे देखा है ना? हाँ। और बबीता जी, आपने भी तो खुद अपनी आंखों से उनको देखा ना। बबीता प्लीज बेटी, आज मेरे वजह से मेरा बबीता रो रहा है। बबीता, आई एम सॉरी। प्लीज अब रोइए मत। हाँ बबीता, अब तो अय्यर भाई और उस लड़की को रोना पड़ेगा। हाँ, चलो अय्यर भाई और वो चीवा और इसे बात करते हैं। हाँ। स्वीटी, हमारा काम हो गया है, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। उनको छोड़ेंगे नहीं आज।
अरे तो जल्दी चलो, वो लोग कहीं मॉल से निकल न जाए। हाँ देखते हैं। कहाँ गए? चलो छोड़ जाते हैं उनको। स्वीटी जल्दी चलो, मॉल में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। बबीता जी तो रो रहे हैं। मैं बबीता जी को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। जेठालाल, ये वक्त दुखी बबीता जी को देख के दुखी होने का नहीं है, दिलासा देने का है। जाओ जाओ, अपना पड़ोसी धर्म निभाओ। बबीता जी, आप यहाँ? जेठा जी, ये क्या? आप रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ बबीता जी, बताइए तो सही। क्या किया अय्यर भाई ने? आपको कैसे पता कि मैं अय्यर की वजह से रो रही हूँ? मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या अय्यर भाई की वजह से आप रो रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या किया अय्यर भाई ने? मैंने अय्यर को यहाँ पे एक लड़की के साथ देखा है। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मॉल में। मॉल में? लड़की के साथ? हाँ। अय्यर भाई को? हाँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ? नहीं, हो सकता है वो लड़की अय्यर भाई के साथ उनकी ऑफिस में काम करती हो, तो दोनों किसी काम से मॉल में आए हो। जेठा जी, मैंने अपनी आंखों से अय्यर को देखा था उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के यहाँ पे चलते हुए। वो लोग एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। उससे तो यही पता चलता है ना कि अय्यर का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अय्यर भाई का अफेयर? नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बबीता जी कि आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जिसकी आपके जैसी पत्नी हो वो अफेयर क्यों करेगा? जेठा जी, मैंने अय्यर को खुद फोन किया था। उसने मेरा फोन काट दिया और उसने मुझे मैसेज किया कि वो ऑफिस में है, मीटिंग में है, वो मुझसे बाद में बात करेगा। चलो, प्लान राम हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले प्रपोज डे पर उसने मुझे इतने सारे सरप्राइजेस दिए और अब ये। ओह माय गॉड। बबीता जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं उसका जाहिर में प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि उनकी पत्नी उन पे कभी शक ना करे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर बबीता जी अय्यर भाई से प्यार नहीं करते तो अय्यर भाई के अफेयर के बारे में जानकर इतना रो क्यों रही है? हाँ, बबीता जी भले अय्यर भाई से प्यार नहीं करते, पर उनकी पत्नी तो है। इतने सालों से उनके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी घुट-घुट के। तो जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो बेवफा निकले तो दुख तो होगा ही ना। बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। आपको रोते हुए देख कर मुझे रोना आ रहा है। प्लीज प्लीज आप रोइए मत। ये रुमाल प्लीज। अय्यर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? बबीता जी, इसमें अय्यर भाई का कोई कसूर नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है कि मोबाइल और चारित्र किसी का भी कभी भी बिगड़ सकता है। अय्यर ने मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आपको क्या पता बबीता जी, आपसे ज्यादा दुखी तो बेचारे अय्यर भाई है। वैसे बबीता जी, आप तो मॉल में गोकुल धाम के सभी लेडीज के साथ आने वाले थे ना? हाँ। तो वो सब कहाँ है? वो लोग अय्यर को पकड़ने के लिए गए हैं। हाँ, अय्यर भाई और वो चिमावली चले गए। लगता है उन्होंने हमें आते हुए देख लिया, इसलिए भाग गए। चालाक। अय्यर भाई की कोई चालाकी नहीं चलेगी, भाग के जाएंगे कहाँ? हाँ, सोसाइटी भी तो आएंगे ही ना। हाँ। तो पूछेंगे हमारी बबीता जी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे बबीता जी तो वहीं रह गए। हाँ, ये सब जानने के बाद बेचारे बबीता जी के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो माता जी। चलो। और भूली गए सब। थोड़ा और पी लीजिए। नो थैंक यू। थोड़ा पी लीजिए बबी। नो इट्स ओके, थैंक यू।
टप्पू के पापा आप यहाँ? आप किसके साथ आए हैं? अरे किसके साथ क्या, मैं अकेले आया हूँ। एक मीटिंग के लिए आया था पार्टी से मिलने। तो मीटिंग खत्म करके जा रहा था तो बबीता जी को यहाँ अकेले रोते हुए देखा। दया, ये बबीता जी अय्यर भाई की जब बात कर रहे हैं क्या सच है? हाँ, ये सच है। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हमें लगा कि ये अय्यर भाई का कोई हमशक्ल होगा, पर हम सबने हमारी सगी आंखों से देखा। ओह, अय्यर भाई एक लड़की के साथ घूम रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अय्यर भाई ने बबीता जी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। आखिर क्या कमी है बबीता जी में? शांत हो जाइए बबीता जी, अब रोइए मत प्लीज। वैसे दया अय्यर भाई है कहाँ? जेठा भाई, अय्यर भाई और वो लबाड़ लड़की दोनों भाग गए। हाँ, अगर हाथ लगते ना तो मॉल में तारे दिखाते उनको। बबीता जी प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ बबीता जी प्लीज रोइए मत, अभी रोएंगे तो अय्यर भाई। चलो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में जाते हैं, चलो। अय्यर, जस्ट रिलैक्स, चिल। स्वीटी, आज मैंने बबीता का बेटर फ्यूचर के लिए उसका दिल तोड़ा, उसको रुलाने का बहुत बड़ा पाप किया है। जब से बबीता मेरा लाइफ में आया है ना, मैंने जो कुछ भी किया उसका खुशी के लिए किया। लेकिन आज मैंने मेरी बबीता को रुलाया, उसका दिल तोड़ा। अय्यर, ये तुम्हारी मजबूरी थी। तुमने जो कुछ भी किया बबीता की भलाई के लिए किया है। मेरी नजर में वो पाप नहीं है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने अभी आगे और भी बहुत बड़ा ड्रामा करना है। जब बबीता और लेडीज लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचेंगे तो न जाने क्या तूफान आएगा। आत्माराम को फोन करता हूँ। हाथी भाई, अभी रिमझिम मॉल में क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा अच्छा नहीं हो रहा होगा भिड़े मास्टर। हाथी भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई दूसरा रास्ता मिल जाता जिससे अय्यर और बबीता जी एक हो जाते। ये डिवोर्स होता ही नहीं। सही बात है भिड़े मास्टर, पर डिवोर्स ही आखिरी रास्ता है। वही तो। अय्यर का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हेलो आत्माराम। हाँ अय्यर, क्या हुआ भाई? मिशन अफेयर सक्सेसफुल हो गया? आत्माराम, मिशन सक्सेस हो गया लेकिन मैं फेल हो गया। मैं जीत कर भी हार गया। मतलब? आज तो मैंने खुद मेरे और बबीता के जन्मों जन्मों के बंधन को तोड़ दिया, अपने सपनों को तोड़ दिया। हिम्मत रखिए अय्यर भाई, हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं डॉक्टर आती? अब तो बबीता मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरा आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। अय्यर, प्यार का दूसरा नाम ही कुर्बानी है भाई। और तुमने जो किया है ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के लिए ऐसा करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भिड़े मास्टर, अय्यर भाई, क्या आप स्ट्रांग रहिएगा। आपको और भी आगे नाटक करना है। अगर आप इमोशनल होके कमजोर हो गए तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर अजीम, मैं ये प्लान फ्लॉप नहीं होने देगा। आत्माराम, बबीता और सारी लेडीज और जेठालाल अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आते ही होंगे। हाँ, जेठालाल वो मॉल में आया था? हाँ, मॉल में कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए वो मेरा हेल्प के लिए आया था। अच्छा किया जेठा भाई ने। अय्यर भाई तैयार रहिएगा, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सॉरी, गोकुलधाम महिला मंडल जैसे ही सोसाइटी में आएगी हंगामा होने वाला है। और अय्यर, जब तक हम लोग फोन नहीं करेंगे सोसाइटी में मत आना। हाँ। और सोसाइटी में आने के बाद क्या करना है वो प्लान याद है ना? हाँ, मेरे को याद है। हाँ ठीक है। ओके। बेटी, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। अय्यर प्लीज थैंक यू मत बोलो। तुम्हारे हालात बदलना मेरे बस में नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा और बबीता का आने वाला फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट हो। तुम दोनों को ना दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। इस टाइम तो मेरे को भगवान सिर्फ बबीता का सामना करने का हिम्मत दे। मालूम नहीं बबीता और सारी लेडीज गोकुलधाम पहुंचेंगे तो
क्या होगा? जी आप रोइए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता करने से क्या कभी कुछ नहीं बबीता जी होगा। प्लीज अब रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए अय्यर भाई जैसे सोसाइटी में आएंगे ना, हम उनसे खुलासा लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ बबीता जी अब मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं, हम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अय्यर मेरे साथ ऐसा करेगा। बबीता बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो अय्यर अय्यर क्या हुआ अय्यर को? देखिए क्या हुआ? दया तू ही बता। ऐसी बात मैं कैसे बताऊं, आप ही बता दीजिए ना। अरे बता क्या हुआ? बाबूजी वो क्या हुआ? कोमल, बबीता जी रो क्यों रही हैं? हाँ काय झालं ग? हम लोग अभी सभी मॉल में गए थे ना, वहाँ अय्यर भाई को किसी लड़की के साथ देख लिया। आपको कैसे पता? मतलब पहले भी आपने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा था? हाँ आता हाँ। तो भिड़े भाई आपने पहले बताया क्यों नहीं? हाँ। पहले किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसी बातें थोड़ी पूछी जाती है, आपको एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे लगा वो लड़की ऑफिस में उनके साथ काम कर रही होगी। हाँ कलीग होगी। कली 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 नहीं रे जेठालाल, कलीग सहकर्मचारी। सहकर्मचारिणी लेडीज है ना? हाँ चारिणी। अरे एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये क्या बातें हो रही है? बापूजी ये लेडीज लोग आज जो मॉल में गए थे ना, हाँ। तो वहाँ उन्होंने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा। तो इनका ऐसा मानना है कि अय्यर भाई का वो लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ नहीं हाथी भाई पहले हमें भी लगा कि हमारी गलत फहमी हो रही है, पर हंस, हमने अय्यर भाई और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा? मतलब? अय्यर भाई ने मॉल में वो लड़की का हाथ पकड़ा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी अपने कितने लेडीज पेशेंट के हाथ पकड़ता हूँ, इसका मतलब थोड़े है कि मेरा सबके साथ चक्कर है। वाह कम ऑन हंस, तुम पेशेंट का हाथ हाथों में लेकर उनके नब्ज देखते हो, वहाँ अय्यर भाई उस लड़की का हाथ हाथों में लेकर पूरा मॉल घूम रहे थे। वो हुआ यूं, कितनी वाइट है तो ओह अच्छा ऐसा। अरे तो तुम सबने वहाँ जाकर अय्यर से बात क्यों नहीं की? वहीं पकड़ के उसे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना। बापूजी हम लोग अय्यर भाई से बात करने ही जा रहे थे, पर वो कब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। जेठिया तू भी वहाँ था ना, तो तूने अय्यर को क्यों नहीं पकड़ा? तो फिर बबीता जी को इस दुर्घटना के बारे में पता कैसे चलता? क्या? किती माती खायची अजून। अरे तो अच्छा ही हुआ ना चाचा जी, जेठालाल ने नहीं पकड़ा अय्यर को। अगर जेठालाल पकड़ लेता अय्यर को तो फिर बबीता जी को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता ना। हाँ शाबाश जेठालाल शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों को अय्यर ने वहाँ देखा? नहीं चाचा जी, हमने अय्यर भाई को देखा, मुझे नहीं लगता अय्यर भाई ने हमको देखा है। हाँ हाँ जेठिया अय्यर को फोन कर और अभी के अभी उसे सोसाइटी कंपाउंड में बुला। जी और हाँ अय्यर को बताना मत कि बबीता बेटी ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया है। उससे मतलब अय्यर भाई को ना? अरे तो और किससे? तुझे? नहीं मैं उसे बताना मत। जी जी बापू। मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यर हमें सच बताता है कि नहीं।
जी लाव लाव करो फोन झालं झालं त्याचं. जा जी आने दे आज अय्यर को, उसकी ऐसी खबर लेता हूँ कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ। जेठालाल अभी तो और सारी लेडीज ने मेरे को बेटी के साथ देख लिया ना। हाँ हाँ देख लिया। नहीं नहीं आप अभी के अभी इधर आ जाओ। आप आते हैं या मैं आपको लेने आपका दुकान आपके ऑफिस आऊं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका बोला नहीं इधर आओ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी राह देख रही है इधर। चलो आ जाओ इधर। मैं अभी आता हूँ।